ऑल राइट। आज का टॉपिक जो है वो फेसबुक ऐड के हवाले से है। ये हमारा फेसबुक सीरीज का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरह से फेसबुक के एड्स को रन किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कैंपेन्स क्या होती हैं, उसके एडसेंस क्या होते हैं, और थोड़ा सा हम इन डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट और जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। सो अगर हम बात करें फेसबुक एड्स की, तो फेसबुक एड्स में दो तरह की मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले एक आपका पर्सनल अकाउंट होता है और एक सेकंड जो है वो बिजनेस अकाउंट होता है। आप अपने पर्सनल अकाउंट से भी जो है वो एक छोटी सी एड बनाकर उसको बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा फुल फ्लेज एक बिजनेस मॉडल रन कर रहे हैं तो आपको काफी इन डेप्थ चीजें चाहिए, आपको इन डेप्थ स्टैटिस्टिक्स चाहिए। और उसके लिए रिकमेंडेशन ये होती है कि आप बिजनेस अकाउंट बनाएं ताकि इन डिटेल कंपेन्स और इन डिटेल एड सेट के ऊपर आप काम कर सकें। देखें, अब आपको पता है कि बैनर्स ब्रशर्स वाला जमाना जो है वो करीब करीब ऑब्सोलीट होते जा रहा है। अब चाहे आप सना सफायर ले लें, चाहे आप खाड़ी ले लें, चाहे आप लैम्प लाइट ले लें, आप कोई भी देख लें, आप नादिया हसन देख लें, आप नादिया खान देख लें, इन सब के जो है वो अकाउंट्स बने हुए हैं और ये सारे अपने अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर जो बिजनेस अकाउंट है उसको ये रन कर रहे हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल आउट कर रहे हैं अपनी टारगेट ऑडियंस में, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट नहीं बना हुआ तो बिजनेस अकाउंट कैसे बनाना है। आपने जस्ट अपने गूगल पे आपने लिखना हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट इन फेसबुक। जैसे ही आप ये इसको सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर आपका मेटा बिजनेस सूट के नाम से एक आपके पास सॉरी, एक मेटा सूट के नाम से आपके पास एक लिंक आ जाता है। आप जैसे ही उसको क्लिक करते हैं आपके पास एक इस तरह की एक ओपन होता है लिंक, और उसमें आपने अपने आप को स्टार्ट कर देना है। अगर आपका फेसबुक अकाउंट के ऊपर एड मैनेजर नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप करके इसको लिंक कर लेना है। जैसे ही आप इसको लिंक करते हैं आप इसके साथ ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको चीज बताना चाहूंगा कि इम्प्रेशंस और रीचेस में क्या डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह कि आपके जो रीच होती है, कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, ये टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जिन्होंने आपके एड को एक दफा देखा, और चाहे आप स्क्रॉल करते करते देख लिया, चाहे एक दफा उनकी नजरों से गुजर गया, उसको कहते हैं रीच। और इम्प्रेशन का मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स पीपल सॉ योर एड, या एक ही बंदा है उसने दो तीन दफा चार दफा प्रोडक्ट देखा है आपकी फेसबुक पेज पर, वो बार बार आ रहा है, तो वो इम्प्रेशंस कहलाता है। सबसे पहले अगर कैंपेन को स्टार्ट किया जाए तो इसमें तीन तरह के बेसिक एलिमेंट हैं। सबसे पहले तो आपका फेसबुक है, फेसबुक बिजनेस अकाउंट है, उसके बाद आप बिजनेस सूट के अंदर क्लिक करते हैं और एड मैनेजमेंट में आते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है यहाँ से कि अब एलिमेंट्स क्या है। जैसे आपको मैंने जैसे अभी बताया कि आपने बिजनेस जो है वो अकाउंट आपने ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद पहला ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? कंपेन। उसके बाद आता है एडसेट और उसके बाद आता है क्रिएटिव। ये मेन तीन चीजें जिसके ऊपर मेन काम हो रहा होता है। सबसे पहले कंपेन, सेकंड एडसेट और तीसरा क्रिएटिव्स। कंपेन्स जो हैं, अगर आप उसकी डिटेल में जाएं तो कंपेन्स में सबसे पहले आता है कि किस तरह की कंपेन आप लॉन्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो जो है वो अपनी क्रीम्स बनाता है, फेस पे लगाने वाले डिफरेंट क्रीम्स को वो मिक्स करके वो क्रीम्स जो है वो सेल आउट करता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप इस किस्म का कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने कंपेन बनानी है और कंपेन का एक ऑब्जेक्टिव आपने सिलेक्ट करना है। जैसे ही कंपेन पे आते हैं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अमेजोन आपको दिखाता है अवेयरनेस का, कि क्या आप अवेयरनेस अपने इलाके में फैलाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लाहौर में हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी मैं एक खास किस्म का प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहा हूँ, और लाहौर में मेरा जो ऑफिस है वो डीएचए में मौजूद है। डीएचए फेज वन में 5 किलोमीटर के रेडियस पे मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी एड चले और लोगों को पता चले, अवेयरनेस फैले लोगों के कि ये एक खास किस्म का प्रोडक्ट मार्केट में आया है। और मैं खास तौर पे उसको टारगेट करता हूँ डीएचए फेज वन में, तो दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस कैंपेन।
सेकंड होती है ट्रैफिक, कि आप अपने प्रोडक्ट की ट्रैफिक जनरेट करवाना चाहते हैं। फॉर फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट के ऊपर आप किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं, आप गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, आप लाइक कोई फीमेल प्रोडक्ट्स है आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कोई क्रीम्स है आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कोई खास किस्म के गिफ्ट पैक्स हैं आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, या किसी किस्म की क्लोथिंग जैकेट, किसी किस्म का भी काम है जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं और आपने वेबसाइट डेवलप की हुई है। अब आप चाहते हैं कि डिफरेंट जगहों से आप ट्रैफिक को लेकर आए अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वो लोग आकर ट्रैफिक आपकी वेबसाइट देखें और वहां से चीजें परचेज करें। सो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आपने ट्रैफिक जनरेट करके अपनी वेबसाइट पे डिलीवर करवानी है ट्रैफिक को, और वहां से आप सेल करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे ट्रैफिक को क्लिक करना है। थर्ड कैंपेन की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सकती है? एंगेजमेंट। आप चाहते हैं कि जी डिफरेंट लोग मेरी प्रोडक्ट को देखें, रीचेस को देखें, मुझे लोग लाइक्स दें, लोग मुझे कमेंट्स करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी किस्म का भी गवर्नमेंट कोई चला रही है, लाइक पीटीआई कोई इलेक्शन कैंपेन चला रही है, या फिर नॉनली कोई इलेक्शन कैंपेन चलाई है, तो वो चाहते हैं कि एंगेजमेंट हो, वो दिखा सके कि एक लोग जो है वो कितने ज्यादा हमें लाइक्स दे रहे हैं, कितनी ज्यादा हमें हमारी एंगेजमेंट है लोगों के साथ। तो वो एंगेजमेंट की कैंपेन चलाते हैं। इसमें किसी किस्म की ट्रैफिक अवेयरनेस इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें जस्ट आपके लाइक्स और आपके मैसेजेस ही होते हैं। जिसमें से आपने देखा होगा कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैंपेन्स रन करती हैं। फोर्थ वन इज लीड्स। अब यहाँ पे ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई खास किस्म की लीड्स लेना चाहते हैं, कोई फॉर्म फिलिंग करवाना चाहते हैं, कोई आप लोगों की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप उसको लीड्स में चलाते हैं। इसके बाद आती है एड प्रमोशन। एड प्रमोशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बहुत से सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, या फिर आपने देखा होगा कि आजकल डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऐप जो है प्रमोशंस चल रही होती हैं, या फिर डिफरेंट गेम्स की प्रमोशंस चल रही होती हैं। लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे गेम्स बनाकर उसकी प्रमोशन कर रहे होते हैं कि ये गेम है, साथ ही उसकी वीडियो चल रही है, साथ ही नीचे इंस्टॉल की ऑप्शन है कि आप इंस्टॉल पे क्लिक करें, साथ ही वो आपके मोबाइल फोन पे या फिर आपके लैपटॉप में वो जो ऐप है या फिर गेम है वो इंस्टॉल होगी, और आप उसको रन करके एंजॉय कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर के साथ कोई ताल्लुक है आपका, तो फिर आप ऐप प्रमोशंस चलाएंगे। एट द लास्ट आपकी है सेल्स। अगर कोई आप ई कॉमर्स स्टोर चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स जनरेट हो और हाई क्वालिटी ऑडियंस जो है वो आपकी पेज के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हो, तो आप सेल्स की कैंपेन रन करते हैं। अब amazon को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कौन सा बंदा ज्यादा प्रोन है टुवर्ड्स लाइक देने में, कौन सा बंदा ज्यादा जो है वो मैसेजेस करता है, या फिर कौन सा बंदा है जो ज्यादा परचेज करता है चीजों को। तो वो जो परचेज करने की हाई क्वालिटी ऑडियंस होती है, उसका डाटा तमाम तर फेसबुक के पास है, और वो उस डाटा को इस्तेमाल करता है, उन ऑडियंस को इस्तेमाल करता है, उन ऑडियंस के सामने आपकी जो ऐप है या फिर आपकी जो कैंपेन है उसको चलाता है, ताकि आपके पास सेल्स जनरेट हो। और वो आपके हाई क्वालिटी कस्टमर्स होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो फेंकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा परचेजेस करते हैं, और उनकी हैबिट में ये चीज होती है कि वो चीजें जो है वो परचेज करते जा रहे हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन चूंकि फेसबुक के पास मौजूद होती है, और सिर्फ उन्हीं को जाकर आपकी जो एड है वो दिखाता है। यहाँ पे डिफरेंट तरह की कैंपेन्स हैं जो कि आप रन करते हैं। ये है मेन ऑब्जेक्टिव आपकी कैंपेन का। अब इसमें जो जिसमें भी आप फिट ऑन होते हैं वो वाली कैंपेन आप रन कर देते हैं। अब अगर आप इसको स्ट्रक्चर पूरा देखें, तो सबसे पहले आपका कैंपेन है, उसके बाद नीचे आपके एड सेट्स हैं। डिफरेंट तरह के एड सेट हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल लाइक मैं जीन्स बेच रहा हूँ या टी शर्ट बेच रहा हूँ, तो मैं कैंपेन में जाकर एक जीन्स कर दूं, एक टी शर्ट कर दूं। मैं ये भी कर सकता हूँ कि जीन्स भी मेरे पास दो तरह की है, एक लेडीज जीन्स है, एक जेंट्स जीन्स है। तो मैं कैंपेन में जाकर एक लेडीज जीन्स का अलहदा से एड सेट चलाऊं, और मेंस का अलहदा से जो है वो जो है एड सेट चलाऊं। क्योंकि अब एड सेट की अगर मैं बारी करता हूँ कि एड सेट क्या होता है, एड सेट में आप अपने डेमोग्राफिक्स को टारगेट करते हैं। डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं? डेमोग्राफिक्स मींस
कि आप मेल को टारगेट कर रहे हैं या फीमेल को टारगेट कर रहे हैं या बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। फिर अगर आप मेल को टारगेट कर रहे हैं तो किस किस्म के मेल्स को टारगेट कर रहे हैं, उनकी एज रेंज क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उनकी एज क्या है, आप उसको देखते हैं। अगर आप फीमेल को टारगेट कर रहे हैं तो फीमेल का इंटरेस्ट क्या है, फीमेल जो है उसकी एज क्या है। तो आप डेमोग्राफिक्स को जो है कैटेगोरिकली वहां पर सिलेक्ट करते हैं। फिर आपकी प्लेसमेंट क्या होगी और उसके बाद आपकी बजटिंग क्या होगी, आप कितना बिट लगाना चाहते हैं, आपकी पूरा बजट क्या होगा। आप आप 10,000 लगाना चाहते हैं, 20,000, 25,000, कितना लगाना चाह रहे हो। आप वहां पे ये सारी चीजें लिखते हो, मेंशन करते हो एड सेट लेवल पे जाकर। और इसके नीचे होता है एड लेवल। एड लेवल क्या होता है कि आपने दिखाना क्या है, आपके आपके क्रिएटिव्स क्या है, आपने आपकी पिक्चर किस किस्म की होगी, आपकी रील्स हैं, आपकी वीडियो है, आपकी क्या है, क्या आपकी स्टोरी है, आखिर है क्या आपके पास दिखाने के लिए। सो वो जो आपकी ग्राफिकल चीज होगी, जो आपकी डिजाइनिंग होगी, वो सारी की सारी आपकी एड लेवल के अंदर आती है। अब मैं फिर से एक दफा रिपीट कर रहा हूँ। कंपेन लेवल में आपने बताया आपकी अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, एड प्रमोशन है, या फिर आप सेल्स के लिए करना चाह रहे हो। अब आपने सेलेक्ट कर लिया कि मेरी ये कंपेन है। उसके नीचे फिर आपने सेलेक्ट किया कि आपकी एड सेट क्या होनी चाहिए। एड सेट में आपकी प्लेसमेंट है, बजट है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी डेमोग्राफिक्स है। अब डेमोग्राफिक्स आपने कर लिया। अब हर डेमोग्राफिक्स के नीचे फिर आप फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक्स में अगर मेल है तो आप मेल से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाओगे, और वो मेल से रिलेटेड उसकी पिक्चर होगी, और मेल से रिलेटेड उसकी कलर कॉम्बिनेशन होगी। अगर आप बच्चों की कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली बच्चों से मुतल्लिक कोई ना कोई उसकी एड लेवल पे उसकी कलर थीम होगी। अगर फीमेल्स है तो फीमेल से रिलेटेड कोई उसकी कलर थीम होगी। तो आपने एड लेवल पे जाकर इंटायरली डिफरेंट लेवल पे जाकर खेलना होता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें नहीं समझ आती कि प्रोडक्ट कौन सा आपने शो करवाना है, वो आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से अपने जो कंपिटिटर्स हैं उनकी डिटेल्स निकालते हो और आप चेक करते हो, वहां से आइडियाज लेते हो कि आपके कंपिटिटर्स जो हैं वो किस किस्म की प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और किस तरह की कलर कॉम्बिनेशन में दिखा रहे हैं, उनकी क्रिएटिव्स किस तरह की हैं। तो आपने उससे मिलते जुलते जो हैं वो बनाने हैं। सो यहाँ पे मैंने इन डिटेल में दिखाया। सबसे पहले कंपेन, कंपेन में क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट हुआ। उसके बाद एड सेट में क्या हुआ, आपकी ऑडियंस किस किस्म की ऑडियंस होगी, ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स क्या है, उसके बाद उसकी प्लेसमेंट्स क्या होंगी, उसका बजटिंग और स्केड्यूल, कितने आपने पैसे लगा रहे हो, और उसकी डेट क्या होगी लॉन्चिंग की। उसके बाद आपका एड लेवल आता है। एड लेवल में आपकी जो क्रिएटिव्स हैं वो आपकी मेन आती है, आपका मीडिया आता है, आपका फॉर्मेट आता है, एक किस किस्म के फॉर्मेट पे आप करना चाहते हो। लाइक आपको पता है कि इंस्टाग्राम की रील है, उसकी अलहदा से फॉर्मेटिंग होती है, उसके अलहदा से जो है वो स्क्रीन साइज होता है। इसी तरह से आप फेसबुक का पेज लगा रहे हो, उसमें वीडियो है या फिर उसमें स्टोरी है, तो उसका ऑलरेडी डिफरेंट तरह का फॉर्मेट होता है। सो एड लेवल पे आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि आपने क्या करना है। अब फेसबुक का जो एड बजटिंग है उसमें कैंपेन बजटिंग, एडसेट बजटिंग और लाइफ बजटिंग आता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा गौर से सुनेगा। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम एबीओ भी बोलते हैं। अब अगर मैं एबीओ की बात करूं तो एबीओ का मतलब ये होता है कि आपने खुद से डिफाइन किया कि आपकी एक कैंपेन का टोटल बजट कितना होगा, और उस कैंपेन पे चलने वाले डिफरेंट एड्स का बजट कितना होगा, और आप कैटेगोरिकली सिलेक्ट करते हो हर चीज को। आप सेलेक्ट करते हो कि एड नंबर 1 के $10, एड नंबर 2 के 20, एड नंबर 3 के 30। इस तरह से आप कैटेगोरिकली तौर पे सारी एड की बजटिंग को सिलेक्ट करते हैं, और कैंपेन का पूरा बजट को आपने सिलेक्ट किया होता है। बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कि फॉर एग्जांपल आपने लाइक अगर आपने 10 कैंपेन, आपकी जो कैंपेन्स है टोटल वो 10 है, सॉरी कैंपेन आपकी एक है लेकिन एड आपकी 10 है, तो फिर आपको पता होगा कि आपने एक कैंपेन को 100 जो है वो डॉलर्स आप उसका बजट रख रहे हैं, और 10 कैंपेन्स है तो आपके 1000 जो आपके डॉलर्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये हो गया आपका एडसेट बजट, जिसमें आप हर चीज को ऑप्टिमाइज करते हैं, हर चीज को खुद से डिक्लेयर करते हैं। Amazon के ऊपर, सॉरी,
फेसबुक के ऊपर किसी चीज को आप नहीं छोड़ते। सेकेंड थिंग कि कैंपेन मैनेजर क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। कैंपेन लेवल पे जाकर किस तरह से आप चीजों को देखते हो कि कैंपेन लेवल पे आप अमेजोन मुंह से बार बार निकलता है। आप फेसबुक को जाकर आप मेंशन कर देते हो कि मेरी कैंपेन का टोटल बजट ये है और मैं सीबीओ चला रहा हूँ। सीबीओ का मतलब ये है कि आप अपनी तरफ से एड सेट के ऊपर पैसे लगाओ। आप खुद डिसाइड करो कि उसकी कन्वर्जन किस में ज्यादा हो रही है। इसमें आपकी फॉर एग्जांपल मैंने डिफरेंट तरह की कन्वर्जन, डिफरेंट तरह की कैंपेन चलाई और फेसबुक ने ये डिसाइड किया कि जो डेमोग्राफिक्स टू वाला एड सेट है इसमें ज्यादा से ज्यादा मेरी कन्वर्जन हो रही है, इसमें सेल ज्यादा आ रही है। तो फेसबुक ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि जिसमें कन्वर्जन कम आ रही होगी उसका बजट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर देगा, और जिसमें कन्वर्जन ज्यादा आ रही होगी उसका बजट बढ़ा देगा। तो इसमें क्या होता है कि आप खुद से डिक्लेयर नहीं करते, आप फेसबुक के ऊपर चीजें छोड़ते हो और फेसबुक खुद डिसाइड करता है कि किस कैंपेन में ज्यादा पैसा लगाना है और किस कैंपेन में कम पैसा लगाना है, और टोटल पैसा कितना लगाना है वो आप उसको डिक्लेयर कर देते हो और वो उसको सही तरह से ऑप्टिमाइज खुद से करता है। सो अगर तो आप टेस्टिंग कर रहे हैं किसी चीज की, टेस्ट कर रहे हैं, तो आप एबीओ करते हैं। और अगर आपने स्किलिंग करनी है, आपने स्किलिंग करनी, चीजों को एनहेंसमेंट लेवल पे लेकर जाना है, तो फिर आप सीपीयू करते हैं। ये दो चीजें आप लोग अपने माइंड में रखेगा। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ कैंपेन के ऊपर। जी, स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है? जी आ रही है। ऑल राइट। सो यहाँ पे मैंने अपना एक अकाउंट ओपन किया और उसके अंदर डिफरेंट तरह की कैंपेन्स चल रही हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैंपेन लेवल है और कैंपेन लेवल में क्या चीज सेलेक्ट होती है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ये वाली कैंपेन जो मैंने रन की, इसके अंदर मैं एडिट पे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इटर्नल बॉक्स था, उसकी कैंपेन आपने रन की और रन करने के बाद, रन करने के बाद क्या हुआ कि इसका मैं चाहता हूँ कि ये कैंपेन जो है ये वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन आए और वेबसाइट को साथ कनेक्ट कर दिया गया। और अगर मैं मजीद नीचे आता हूँ तो नीचे आने पे मैंने इसको डेली बजट जो है वो एलोकेट किया कि डेली बजटिंग कितनी हो और स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट क्या हो। यहाँ पे मैंने ये सारा मेंशन किया हुआ है, और अगर मैं मजीद नीचे आता हूँ तो यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है कि उसकी एज क्या होगी और उसकी जेंडर क्या होगी और किस तरह का इंटरेस्ट किसी फीमेल का हो तो उसको ये एड रन, उसके सामने ये एड जो है वो शो हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड, कि उसकी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो फीमेल्स पसंद करती हैं और वो उनकी एज 18 to 50 है, उनको मेरा ये एड दिखाया जाए। और उसके बाद जो ट्रैवलिंग ज्यादा करती हैं, जो कि मिड रेंज और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान में सेलेक्ट कर रही हैं, और डेमोग्राफिक्स मैंने मजीद ऐड कर दी कि लाहौर ग्लैमर, और उसके बाद परफ्यूम्स, उसके बाद बाथ एंड बॉडी, ये सारे मैंने इंटरेस्ट जो है यहाँ पे मैंने शो कर दिए हैं कि इस तरह की जो भी फीमेल्स हैं जो कि जिसका इंटरेस्ट इस लेवल पे हो। ये देख रहे हैं सारे आपके सामने, लग्जरी लाइफस्टाइल पाकिस्तान, पाकिस्तान क्लोथिंग, पाकिस्तान मॉडल एंड फैशन, परफ्यूम्स, पेरिस, पार्टी ड्रेस, पर्सनल केयर, पिंक, शलवार कमीज, स्किन केयर, ये सारे के सारे इंटरेस्ट लेवल है। तो यहाँ पे मैंने वो इंटरेस्ट जो है वो शो किया, उनकी जितने भी डेमोग्राफिक्स है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। और ऐड करवाने के बाद अगर मैं मजीद उसको इन डेप्थ में जाता हूँ क्रिएटिव्स के अंदर, तो यहाँ पे उसकी क्रिएटिव्स आ जाती हैं कि किस तरह की उनके पास पिक्चर्स नजर आए। तो मैंने यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये फेसबुक की जो है वो फीड्स मौजूद हैं
और यहाँ पे वो जो है वो प्रोडक्ट सामने आ रही है, नजर आ रही है हमारे सामने। इसी तरह की एक मेरे पास एक और प्रोडक्ट थी। जस्ट अ सेकेंड। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास कैंपेन थी जो वीडियो की कैंपेन थी, नादिया खान की। हमने उनके लिए जो है वो कैंपेन रन की थी। अब ये देखिएगा यहाँ पे मेंशन है कि जी 4000 जो है वो डेली का बजट हो। ये उसमें जो है चीजें आ गई। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर चलाई, 20 से 50 ईयर्स की एज वुमेन। और उसके बाद उसके ये सारे के सारे इंटरेस्ट। और अगर मैं उसके एड लेवल पे जाऊं, ये उसके लेवल्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये लेवल्स हैं उसके। यहाँ पे मैं एड लेवल्स पे गया नादिया खान की प्रोडक्ट की ऊपर। तो यहाँ पे मैंने उसकी जो है वो रील्स चलाई कि वो उसकी डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स थी। और वो जो है उसका जो टारगेट था वो सेल्स था। और यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट्स, ये देख रहे हैं आप कि सारे उसकी क्रिएटिव्स हैं। और यहाँ पे क्रिएटिव्स जो है वो वीडियो के लेवल पे थी। और जो है उसका जो है एड चलाया गया। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम मेल्स का भी देख लेते हैं। मेल्स कैटेगरी के अंदर क्या चीजें चल रही हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेल्स का जो है वो परफ्यूम्स थी डिफरेंट। और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट परफ्यूम्स वगैरह आ गए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो हमें कहते हैं कि सर जी ये पता चल गया कि जी जो है वो कैंपेन्स किस तरह की होंगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कैंपेन्स जो हैं वो सही तरह से नहीं चल रही, उसकी कन्वर्जन नहीं आ रही, तो फिर क्या करना है। तो सिंपल सी बात है कि आपने उसका इंटरेस्ट लेवल चेक करना है, आपकी डेमोग्राफिक्स में डिफरेंस है, या आपने प्लेसमेंट उसकी ठीक तरह से नहीं की थी। आपने आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप डिफरेंट एड सेट करते हो। एक दो तीन चार डिफरेंट एड सेट करते हो। एक एड सेट आप करते हो लाइक फॉर एग्जांपल 20 to 25 ईयर्स। एक करते हो 26 to 30 ईयर्स। एक करते हो 31 to 50 ईयर्स। पहले में आपका इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट, दूसरे में इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट, तीसरे में इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट। और फिर आपको पता चलता है कि किस में कन्वर्जन ज्यादा आ रही है। तो जिसमें कन्वर्जन ज्यादा आ रही है उसको आप जो है वो ज्यादा बजटिंग करते हो, और दूसरे वाले को आप ऐसा सा एलिमिनेट कर देते हो। इस तरह से आप टेस्ट एंड ट्रायल भी करते हो। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं चल रही या फिर आपको कन्वर्जन नहीं आ रही, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड, यहाँ पे तीसरा बच्चे ये भी कहते हैं कि सर एड लेवल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमें समझ नहीं आ रही कि जी प्रोडक्ट किस किस्म की पिक्चर्स होनी चाहिए, तो सिंपल उसका उसका तरीकाकार है वो ये कि लाइक आप जो है वो मैं करके दिखाता हूँ जैसे। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप गूगल ओपन करें। गूगल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लिखें कि आपको जो है वो लाइब्रेरी आपने ऐड कर, फेसबुक की जो लाइब्रेरी है वो देखनी है। और जब आप लाइब्रेरी ओपन करते हैं तो आपके सामने ये लाइब्रेरी इस तरह की ओपन हो जाती है फेसबुक की। और यहाँ पे आप जिस तरह का भी प्रोडक्ट यहाँ पे लिखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि क्रीम्स फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आप डिफरेंट ब्रांड्स भी लिख सकते हैं। उनको देखने के लिए कि वो डिफरेंट ब्रांड्स किस तरह की जो है वो एड रन कर रहे हैं। और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी लिख सकते हैं। मैंने क्रीम लिखा तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की मेरे सामने कंपिटिटर्स आ गए, उन्होंने जो भी एड चलाई हुई है वो मेरे सामने आ गई है। अब मैं डिफरेंट जो एड्स चल रही है मैं उनको देख सकता हूँ। और ना सिर्फ देख सकता हूँ, मैं वहां से उसकी थीम्स भी चेक कर सकता हूँ। और जो है ये देखें, डिफरेंट उसके पेजेस ओपन हो गए, और वो जिस तरह का चला रहे हैं प्रोडक्ट में ऐड, वो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। और इसी तरह का क्योंकि मेरा कंपटीटर ये लेवल पे काम कर रहे हैं, तो मुझे इसी लेवल पे जाकर या इससे बेहतर लेवल पे जाकर मैंने प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड चलानी है। और ऐड लेवल पे जाकर जो है वो क्रिएटिव्स जो है वो सिलेक्ट करनी है। मैं अब यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ उसको, और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में लेता हूँ। जस्ट सेकंड प्लीज।